नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ केयर हब में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते पढ़ाई से लेकर नौकरी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जिसके बाद हमारा डिजिटल स्क्रीन यानी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड इत्यादि का उपयोग पहले से 2 गुना या फिर 3 गुना तक बढ़ गया है, जिसके चलते हमारी आंखों पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि यह लैपटॉप या फिर यह जितना भी डिजिटल स्क्रीनिंग है, यह हमारी आंखों पे कैसे प्रभाव डाल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो गई, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, चाहे वो टैबलेट की स्क्रीन हो गई, इन सारी स्क्रीन्स में से ब्लू लाइट इमिट होती है। ब्लू लाइट का मतलब यह हुआ कि जब यह लाइट हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करती है, तब यह हमारे मस्तिष्क को यानी हमारे माइंड को एक ऐसा मैसेज देती है जिसके कारण हमारा माइंड मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सप्रेस करता है, यानी मेलाटोनिन हार्मोन को कम करता है। अब हम आपको बताएंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है। तो दोस्तों, अब हम आपको मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में कुछ बताएंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल का प्रयोग करूंगा। दोस्तों, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने नीला आसमान होता है। उसमें से जब नीली रोशनी हमारी आंखों में जाती है, तब हमारे माइंड को एक ऐसा संदेश मिलता है कि अब यह सुबह हो चुकी है, अब यह सोने का वक्त नहीं है। और उस दौरान हमारी एनर्जी में बूस्ट होता है और हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, जिसके चलते हम कोई भी काम आसानी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे शाम आती है, तो हमारे आसमान से जो नीला प्रकाश है वो हटने लगता है और धीमे धीमे फिर लाल प्रकाश आता है यानी रेड लाइट आती है। फिर उसके बाद में ब्लैक यानी रात हो जाती है। और जैसे ही नीला प्रकाश गायब होता है, ब्लू लाइट गायब होती है आसमान से, वैसे हमारे माइंड को वैसा मैसेज मिलने लगता है कि अब शाम हो गई है, अब हमको सोने का समय आ गया है। और उस दौरान मेलाटोनिन हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है और जिसके चलते हमको नींद आ जाती है आसानी से। तो दोस्तों, यह तो हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। अब हम आपको बताएंगे कि जब यह नीला रोशनी यानी ब्लू लाइट आर्टिफिशियल रूप से हमारी आंखों में जाती है, जिसका एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, डिजिटल स्क्रीन्स हो गई, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इनमें से जो आर्टिफिशियल ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है, तब यह मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं होने देती। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल ब्लू लाइट है यानी हमारे जो फ़ोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, आईपैड से, इन सब से जो आर्टिफिशियल ब्लू लाइट निकलती है, वो हमारे माइंड में जाके एक ऐसा मैसेज छोड़ती है कि अभी तो दिन ही है। और दिन का मतलब क्या हुआ कि मेलाटोनिन हार्मोन को निकलने ही नहीं देगा, रिलीज़ नहीं होने देगा। और जब मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तब हमको क्या होगा? तब हमको कुछ बीमारियां आने लगेंगी, कुछ शिकायतें आने लगेंगी। जैसे आपको डिप्रेशन की शिकायत आ सकती है, आपको मोटापा आ सकता है, आपको इंसोमेनिया हो सकता है, और यहाँ तक कि रेटिना डैमेज भी देखा गया है कई केसेस में। तो अब हम आपको रेटिना डैमेज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे कोई भी पिक्चर क्लिक होती है, हमारी आँख में लेंस होता है और पीछे स्क्रीन होती है। तो लेंस जो होता है आँख का, वो एक तरीके से, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फोटो क्लिक किया, पीछे रेटिना है, उस पर फोटो बन गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेटिना आपका पीछे है वो डैमेज होने लगता है। तो जब पिक्चर तो क्लिक हो रहा है लेकिन उसका इमेज नहीं बन रहा है, तो इसको बोलेंगे रेटिना डैमेज। ये एक उदाहरण है, इसको पूरी तरीके से आप मत कवर करिएगा इसको। तो देखिए, रेटिना डैमेज भी देखा गया है, आप सीधा सीधा ये समझिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस ब्लू लाइट के दुष्प्रभाव से अपनी आँखों को, अपने शरीर को कैसे बचाया जाए। इसके लिए आप जब अपने फ़ोन को यूज़ करें तो आप नाइट मोड का यूज़ करें या फिर रीडिंग मोड का यूज़ करें, जिससे कम से कम आपकी फ़ोन से ब्लू लाइट का एमिट हो, यानी ब्लू लाइट कम से कम निकले और आपकी आंखों में कम से कम ब्लू लाइट जाए, जिससे आपकी आंखों को, आपके शरीर को कम से कम इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़े। दोस्तों, इसके साथ आप सन ग्लासेस या फिर ऐसे ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं जो कि ब्लू लाइट को एमिट ना होने दें। और हाँ, एक और बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको सोने से लगभग आधे से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को दूर रखिएगा, अपने फ़ोन को मत इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके फ़ोन से जो ब्लू लाइट इमिट होती है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी और आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपनी आंखों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप विटामिन ए रिच फूड यानी ऐसे खाने
खाद्य पदार्थ जो कि विटामिन ए से भरपूर होते हैं उनको आप खाने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी हरी सब्जियां हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, एटसेट्रा। इसके साथ में आप योगा में प्राण मुद्रा लगा के बैठिएगा कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ये आप प्राण मुद्रा लगाइएगा, जिससे आपकी आँखों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदा लेता हूँ आपसे, जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।